सो हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग अपने बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि हमें यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किसका हमें एक्सटर्नल एग्जाम देना है, ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट्स का हमें यहाँ पे इंटरनल एग्जाम देना है। और उसके बाद हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं तो उनके अंदर कौन कौन सी यूनिट्स हैं और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग अपनी आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग अपने सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की तरह आपके 4 एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स होंगे और 2 यहाँ पे आपके इंटरनल सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपका पहला सब्जेक्ट आ जाता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। और यहाँ पे देखो, हमारी बॉडी में आप लोग को पता है कि 11 सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे जो भी सिस्टम हमारे फर्स्ट पार्ट में बच गए थे उनको आप लोग को यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड में पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे अपने सेकंड सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है पैथोफिजियोलॉजी। अब देखो, पैथोफिजियोलॉजी का क्या मतलब है। पैथोलॉजी का मतलब होता है यानी हमारी डिजीज की स्टडी। ठीक है, और फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है हमारी बॉडी का फंक्शन। तो यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जो हमारा बॉडी है, ठीक है, वो उन बीमारियों के प्रति कैसा रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, यानी सिंपली आप कह सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी डिजीज हो जाती हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में हमें पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ना है। ठीक है, और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने थर्ड सब्जेक्ट की, तो ये होगा हमारा यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री। अब देखो, बायोकेमिस्ट्री क्या है। देखो, इसको अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करें तो बायो प्लस केमिस्ट्री। बायो मतलब क्या, लिविंग बींग्स, ठीक है, और केमिस्ट्री मतलब क्या, केमिकल रिएक्शंस। यानी यहाँ पे सिंपली हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, यानी सिंपली जब हम लोग अपना खाना खाते हैं तो कैसे उसका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, कैसे यहाँ पे ये जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स में ब्रेक होता है और कैसे हमें एनर्जी मिलती है। तो उन सारी चीज़ों की ना बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उन सारी चीज़ों को हम लोग को अपनी बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे फोर्थ सब्जेक्ट आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। तो यहाँ से आप लोग की स्टार्ट हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और यहाँ आपके सेकंड सेमेस्टर से आप लोग को पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके यहाँ पे आप लोग को 3 पार्ट पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट आप लोग को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, सेकंड पार्ट आप लोग को थर्ड सेमेस्टर में, और थर्ड पार्ट आप लोग को फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखो, केमिस्ट्री से तो आप लोग का पीछा नहीं छूटने वाला है। तो अगर आप लोग यहाँ पे अभी तक केमिस्ट्री से पीछे छुड़ाते आए हो, ठीक है, तो देखो पढ़ना तो पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे आप लोग को लगता होगा कि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा है नहीं। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। हम लोग यहाँ पे सब कुछ स्टार्टिंग से कवर करेंगे, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, बस एक ही बात है कि अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे, ठीक है, तब तो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर अब आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहोगे, ठीक है, तब तो भाई नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, तो अब देखो, भागो मत, ठीक है, आप लोग को पढ़ना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री जो है स्टार्ट हो रही है। अब देखो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें जो है अपने हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में मेनली पढ़ना है। ठीक है, तो ये चारों हमारे यहाँ पे अपने बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, यानी कि इन चारों का आप लोग को यूनिवर्सिटी एग्जाम देना होगा। अब उसके बाद हमारे यहाँ पे 2 इंटरनल सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारे यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन। यानी कि यहाँ पे हमें पढ़ना होगा कि जो भी हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे हमारी फार्मेसी में क्या एप्लीकेशन है। और इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो यहाँ पे हमें बेसिक हमें हमारे इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो ये दोनों बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और इसका आप लोग को इंटरनल एग्जाम देना है, तो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे अपने हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप लोग को कौन कौन सी यूनिट है और उसमें यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें हम लोग जो है एच ए पी सेकेंड की, ठीक है, यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड की। तो यहाँ पे देखो, हर सब्जेक्ट में आप लोग को 5 यूनिट पढ़नी है, जैसा कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते आए हो। अब यहाँ पे यूनिट 1 की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ना होगा नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, हमारी बॉडी का जो भी ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो उसके बारे में आप लोग को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे यूनिट 1 में। और यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और एनर्जेटिक्स यानी कि एटीपी वगैरह के बारे में आप लोग को यूनिट सेकंड में पढ़ना है। और यूनिट 3 की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और यूरिनरी सिस्टम को। ठीक है, और यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हमारे हार्मोन्स वगैरह के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों मिलके ही हमारी बॉडी के पूरे फंक्शंस को यहाँ पे मैनेज करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जब अपना सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, तब काफ़ी डिटेल में देखेंगे। अभी बस आप लोग को थोड़ा सा ऊपर ऊपर से एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं। ठीक है,
और यूनिट 5 की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि जो भी हमारा जीन होता है, डीएनए होता है, उन सब के बारे में आप लोग को यूनिट 5 में पढ़ना है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड सब्जेक्ट की, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी। अब इसके अंदर आप लोग को जो भी हमारी बॉडी के अंदर, जैसा कि मैंने बताया कि डिजीजेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है सेल इंजरी और एडेप्टेशन के बारे में और जो भी इन्फ्लामेशन वगैरह होती है। अब यहाँ पे देखो, जो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में होम्योस्टेसिस वगैरह पढ़ा था, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी आने वाली हैं। देखो, मेरी आप लोगों से एक पर्सनल एडवाइस है कि पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा, ठीक है, तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाने वाली है, ठीक है। यानी आप लोग यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर जो भी डिजीजेज वगैरह होती हैं, उन सबको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पहचान सकते हो। तो देखो, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को एच आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एच को अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है, या फिर पढ़ा भी है, तो पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग पूरा वीडियो जाके देखो, बट एक बार नोट से रिवाइज कर लेना, ताकि आप लोग को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। और देखो, ये सारी चीज़ें ही ना हमारी बी फार्मेसी के मेन सब्जेक्ट हैं, ठीक है। देखो, हमें अपनी फार्मेसी में ज़्यादातर इन सारी चीज़ों की ही नॉलेज होनी चाहिए ना, कि हमें कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। तो बॉडी के बारे में नॉलेज होना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यूनिट सेकंड की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को जो भी हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि जो भी हमारा हार्ट की डिजीज होती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जो भी डिजीज होती हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम और रीनल सिस्टम के अंदर, यानी कि देखो, ये जो भी डिजीज आपकी इन तीनों सिस्टम से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें आप लोग को यूनिट सेकंड में पढ़नी है। और यूनिट थर्ड की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है हिमेटोलॉजिकल डिजीज, यानी कि हमारी जो भी एनीमिया वगैरह आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, तो ब्लड से रिलेटेड जो भी डिजीज है। और उसके बाद यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस के बारे में आप लोग को यूनिट थर्ड में पढ़ना है। और यूनिट फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को बोन्स और जॉइंट्स में अंदर जो भी डिजीज हो जाती है, ठीक है, यानी जो बीमारियाँ हमारी यहाँ पे हड्डियों वगैरह में होती है, और यहाँ पे जो कैंसर होता है, ठीक है, उन सब के बारे में आप लोग को यूनिट 4 के अंदर पढ़ना है। और यूनिट 5 की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को जो है इन्फेक्टियस डिजीज है, जैसे कि हमारा टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, और यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि एड्स हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को पैथोफिजियोलॉजी के अंदर यूनिट 5 में पढ़ना है। और बात करें हम लोग यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की, तो देखो, ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा आप लोग को कह सकते हो कि थोड़ा सा टफ नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोग को ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ना आप लोग को काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, और कुछ साइकिल्स होती हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग को थोड़ा याद करना पड़ेगा। देखो, हर चीज़ें समझने के लिए नहीं होती है, ठीक है, कुछ चीज़ें आप लोग को याद करनी पड़ेंगी। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हो कि रटने वाला पोर्शन है, ठीक है, बाकी है बहुत ईजी, ठीक है, कुछ है नहीं। बाकी यूनिट 1 की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में आप लोग का बायोमोलिक्यूल्स आ गया, ठीक है, और बायो एनर्जेटिक्स। अब देखो, बायोमोलिक्यूल्स क्या, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है। और बायो एनर्जेटिक्स की बात करें तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसका रोल होता है, वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे, यानी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन, ठीक है, तो एनर्जी कैसे होती है, वो उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और यूनिट सेकंड की बात करें तो यहाँ पे देखो, आप लोग को बेसिकली हमारी बायोकेमिस्ट्री में जो भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, देखो, ये कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, अमीनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सारे हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो इन्हीं के मेटाबॉलिज्म के बारे में ही आप लोग को आने वाली यूनिट्स में पढ़ना है, ठीक है। जैसे यूनिट सेकंड में हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, और यूनिट थर्ड की बात करें तो लिपिड मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और यूनिट फोर्थ की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर। और यूनिट 5 में आप लोग को यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे अपने फोर्थ सब्जेक्ट की, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है स्टार्ट हो रही है। और देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी भागना मत, ठीक है। देखो, भागोगे ना तो आप लोग का सेकंड सेमेस्टर तो जाएगा ही, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर भी गया, फोर्थ सेमेस्टर भी गया, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग का पीछा तो छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट है, फिर थर्ड पार्ट है। तो अगर आप लोग भागोगे ना तो आगे भी प्रॉब्लम होगी, तो भागना नहीं है, ठीक है। हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 1 की, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है हमारे नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो भी हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है और जो हमारा आइजोमेरिज्म होता है। तो देखो, अगर आप लोगों ने 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी भी अच्छे से पढ़ी है, तो आप लोग का यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 बहुत ही ईजी जाने वाला है, और अगर नहीं भी पढ़ी है तो भी ईजी जाने वाला है, ठीक है। हम लोग है ना
और यूनिट सेकंड की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को एल्केन्स, एल्कीन्स और कॉन्जुगेटेड डाइन्स यानी इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो भी रिएक्शंस होती हैं। और यूनिट थर्ड की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को जो है अल्काइल हैलाइड्स और अल्कोहल्स के बारे में पढ़ना है। और यूनिट फोर्थ की बात करें तो जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हमारा एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, तो इन सब के बारे में आप लोग को यूनिट 4 में पढ़ना है। और यूनिट 5 की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड और एलिफेटिक अमीन्स के बारे में, ठीक है। तो ये था हमारे यहाँ पे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। और इंटरनल सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे देख लेना, ठीक है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर नहीं किया है। अब यहाँ पे देखो 3-4 दिन मान के चलो आप लोग और लगेंगे, उसके बाद से यहाँ पे प्रॉपर लेक्चर वीडियोज आना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि कौन सा सब्जेक्ट आप लोग चाहते हो कि हम लोग पहले स्टार्ट करें। और आई होप कि आप लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोग को पढ़नी है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।